भजन संगीता 18 अध्याय को लेकर हम मिलकर हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आज हम ये भी सीखेंगे वचन के साथ साथ में प्रार्थना। हमें हालेलुया। प्रैक्टिकल की रीति में प्राय टावर के अंदर में हो सकते हैं आपका व्यक्तिगत प्रार्थना में मुख्य विषय है व्यक्तिगत प्रार्थना में हम वचनों को लेकर कैसे प्रार्थना कर सकते हैं। हमारा प्रार्थना के अंदर में वचन मिलकर रहना है, क्योंकि वचन परमेश्वर का है, तो वचन मनुष्य का नहीं है, वचन परमेश्वर का है। दूसरा तिमुती तीसरा अध्याय 16 पद में देखते हैं कि पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर का प्रेरणा है, और ये मनुष्य का प्रेरणा नहीं है, ये तो इस परमेश्वर का ओर से आया हुआ वचन है। और हम पहला यूहन्ना का 5 का अध्याय में देखते हैं उनका वचन के अनुसार में प्रार्थना होते हैं। उस प्रार्थना को प्रभु सुनता है और उसके अनुसार में उत्तर भी देता है। आमीन। तो परमेश्वर का इच्छा वो परमेश्वर का वचन है, और पवित्र आत्मा का मुख्य कार्य कि लिखा हुआ वचन के अंदर से हमसे बात करना। इसलिए मत्ती सुसमाचार का 4 का अध्याय में यीशु ने बोला, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा, पर बल्कि जो परमेश्वर का मुंह के द्वारा शब्द निकलेगा उस शब्दों के द्वारा जिएगा। और यीशु मसीह ने यूहन्ना का 6 का अध्याय में 63 पद में ऐसा बात किया, शरीर कुछ भी प्रयोजन नहीं है, पर जो बातें मेरे मुंह से जो निकल रहा है वो आत्मा का बातें हैं, और जो बातें आत्मा बात करते हैं वो जीवन को लेकर आते हैं। और हमने देखा कि भजन संगीता का पहला अध्याय के अंदर में हमने 3 का पद में देखा कि जो व्यक्ति का जीवन जो चारों ओर में जो जीवन का जल से भर देते हैं, मतलब वचन से भरते हैं, वचन वचन से भरते हैं, तो क्या होगा, उनका जीवन हर ऋतु के अंदर में हर काल के अंदर में वो एक हरियाली की रीति में उनका जीवन दिखाई देगा, वो फल भरित का जीवन होगा। इसका मतलब जहां पर परमेश्वर का आत्मा का जो प्रकाशन हमारा जीवन के अंदर में आते हैं, तो हम देखते हैं जो प्रकाशित वाक्य का 22 अध्याय के अंदर में हम पहला पदों में जो पहला दूसरा तीसरा पदों में देखते हैं कि सिंहासन का सामने जीवन का जल बहते हैं हमेशा के लिए। जीवन का जल का मतलब जो प्रकाशन है, जीवित वचन के अंदर से जो जीवित परमेश्वर का प्रकाशन, मतलब प्रकाशन का मतलब है जो विषय हम नहीं देख सकते हैं उसको हमको पवित्र आत्मा दिखाते हैं। तो वचनों को जब हम लेकर हम उसको प्रार्थना करते हैं, हम मनन करते हैं, और उस मनन करते करते हम प्रार्थना करते हैं, तो उसके अंदर का प्रकाशनों को प्रभु देते हैं, और वो प्रकाशन हमारी आत्मा को बल ताकत देते हैं। एफेसियों का 3 का अध्याय जो ऐसा कुछ 14 पद से लेके जो पौलुस प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हे पिता परमेश्वर, मैं तेरे सामने घुटनों में हूं प्रभु, और प्रार्थना हो रहा था, और वो बोल रहा था कि मेरा आंतरिक मनुष्य, मेरा अंदर में एक मनुष्य है, वो है स्पिरिट मैन, हमारा अंदर में आत्मा है, और वो आत्मा को बलवान, वो आत्मा को बल ताकत मिलना है। मतलब हमारे अंदर में क्रिस्तु और प्रकट होना चाहिए। हमारा अंदर में क्रिस्तु और प्रकट होने के लिए तो क्या होना, वो वचन से भर देना है। वचन कौन है? वचन परमेश्वर है। यूहन्ना का पहला अध्याय और पहला पद में देखते हैं वचन परमेश्वर है, और वचन और 14 पद में देखते हैं, यूहन्ना का 1 और 14 पद में देखते हैं वचन देहधारी होकर इस दुनिया के अंदर में आया और हमने उनका महिमा को देखा। और पहला यूहन्ना का पहला अध्याय के अंदर में हम पहला पद दूसरा पद तीसरा पद में देखते हैं कि वहां पर ऐसा बोल रहा था कि हमने आपका प्रभु जी आपका महिमा को देखा, आपका वचन प्रभु देहधारी होकर इस दुनिया के अंदर में आया, यीशु को देखा, और यीशु को देखते तो वचन को देखा, यीशु को देखते तो परमेश्वर को देखा। हालेलुया। उनका अंदर में महिमा को देखा, उनको छुआ, हम उनका वचन को सुना, उनका आवाज को सुना, उनको हमने देखने लगा और उनके अंदर में ध्यान करने लगा, उनके ऊपर में ध्यान करने लगा, उनके अंदर का महिमा को ध्यान करने लगा। और हमको यह समझ में आया कि परमेश्वर उजियाला है और उनके अंदर में अंधेरा नहीं है। मतलब हमको जब प्रकाशन मिलते हैं, हमको परमेश्वर कौन है वो हमको समझ में आते हैं। उनके अंदर में उजियाला है, उजियाला वचन है। इसलिए भजन संगीता के अंदर में जो दाऊद बोलते हैं कि प्रभु आपका वचन मेरे पांव के सामने दीपक है प्रभु। आमेन, हालेलुया। आपका वचन मेरे पांव के सामने प्रभु उजियाला है, और इस अंधेरा का राज्यों के अंदर में, अंधेरा का जीवन के अंदर में प्रभु, चारों ओर में अंधेरा है, इस अंधेरा का प्रभु, इस प्रभु संसार के अंदर में आपका वचन मुझको स्पष्ट रीति में मार्गदर्शन करेगा। और
हम रोमियो का पत्री 8 का अध्याय के अंदर में 26 पद में देखते हैं, हमको क्या प्रार्थना करना है हमको नहीं मालूम, कैसे प्रार्थना होते हैं हमारा द्वारा हमको नहीं मालूम, पर पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा। कैसे करेगा? वचनों को लेकर हमसे बात करेगा। आमेन, हालेलुया। वचन का प्रकाशन हमारी अंदर में बात करेगा पवित्र आत्मा। आमेन, हालेलुया। इसलिए वचन आत्मा, आमेन, हालेलुया, यीशु का नाम से ये दोनों को हमारा दो आंखें हैं, हमको ये दो आंखें, हम एक तो इस वचन के ऊपर में और वचन के अंदर से पवित्र आत्मा क्या बात कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे वचनों को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। वचन ही हमारा आधार है, क्योंकि परमेश्वर ने उनका नाम के ऊपर में उनका वचन को रखा है। और हर विषय, जैसे यशायाह का पुस्तक 55 अध्याय के अंदर में 11 पद में देखते हैं, जो प्रभु उनका मुंह से जो बात करेगा उस वचन का उद्देश्य को जरूर प्रभु पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। हम यिर्मयाह का पुस्तक पहला अध्याय के अंदर में हम 12 पद में देखते हैं कि मैं जो वचन को मेरा मुंह से जो मैंने बोला हूं उसको मैं पूरा करने के लिए मैं सिद्ध हूं करके परमेश्वर का वचन बात कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर उनका मुंह से जो हमसे बात करेगा उसको पूरा करने के लिए वो तैयार में है। और हमको क्या करना? मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय के अंदर में, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा जैसे स्वर्ग में है प्रभु वो इच्छा पूरा हो प्रभु करके, जो इच्छा प्रभु जो उनका वचन के अनुसार में रखा है, जो स्वर्गीय स्थलों में सिंहासन के ऊपर से हमसे जो बात कर रहा है, उन बातों को हम भी हमारा मुंह के अंदर में जो पवित्र आत्मा लेकर आते हैं, उन बातों को हम भी हाँ हाँ प्रभु, आमेन, हाँ प्रभु मैं भी सहमति हूं प्रभु आपका वचन के अंदर में, मैं भी सहमति हूं प्रभु आपका इच्छा के अनुसार में, प्रभु मैं भी हाँ बोल रहा हूं प्रभु आपका इच्छा के अनुसार में, प्रभु आपका प्रभु उद्देश्य इस वचन के द्वारा प्रभु आप मुझसे बात कर रहे, प्रभु आप मुझको चंगाई देना, छुटकारा देना, ये प्रभु ये हाँ प्रभु ये जो चमत्कार होना प्रभु मेरे जीवन के अंदर में उद्धार देना, मुक्ति देना, मेरे घर में ये होना वो होना, प्रभु आपके प्रभु जी वचनों के द्वारा जो भी बात किया मैं भी प्रभु जी आपका इच्छा के अनुसार में इस दुनिया के अंदर में प्रभु मैं भी आपके साथ में प्रभु जी हाँ 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 प्रभु एग्रीमेंट में आना। इट इज कॉल्ड एज अ पावर ऑफ एग्रीमेंट। आमेन, हालेलुया। सहमति के अंदर में शक्ति रहते हैं। इसलिए मत्ती सुसमाचार का 18 अध्याय के अंदर में 18 पद में देखते हैं और 19 पद में देखते हैं, यदि दो लोग एक विषय के ऊपर में सहमति होकर एक होकर जो लोग प्रार्थना करेगा उनका प्रार्थना स्वर्ग में सुना दी हाँ होगा, और इस दुनिया के अंदर में भी तो उस प्रार्थना के अनुसार में उसका कार्य होगा। आमेन, हालेलुया। सहमति के अंदर में, एग्रीमेंट के अंदर में पावर रहते हैं। जो प्रभु सिंहासन के ऊपर से बात कर रहे हैं, हम इब्रानियों का पत्री जो पहला अध्याय के अंदर में हम देखते हैं कि दूसरा पद तीसरा पद में देखते हैं कि सिंहासन के ऊपर से जो यीशु मसीह, राजा यीशु मसीह जो बात कर रहा था, जो पिता बात कर रहा था, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में जो बातें हमको सुनाई देता है, उनका बातें ही ये सब भूमंडल को, उनका बातें ही ये सारा सृष्टि को संभालते हैं, ऐसा लिखा है। क्योंकि उनका मुंह के द्वारा जो शब्द निकलेगा ना वो शक्ति का शब्द है। उत्पत्ति का पहला अध्याय के अंदर में देखते हैं जैसा दूसरा पद तीसरा पद के अंदर में जैसा कुछ भूमि एक आकार की रीति में नहीं है और एक सुनसान की रीति में है, वहां पर घोर अंधेरा छाया हुआ, पर जो परमेश्वर का मुंह के द्वारा जो शब्द निकला उजाला हो करके बोला, उजाला हो चुका है। क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा मंडला रहा है और पवित्र आत्मा क्या करते हैं, जो भी पिता परमेश्वर का मुंह के द्वारा जो शब्द निकल रहा था उस शब्दों को लेकर कार्यों के अंदर में लेकर आएगा। कार्य करने वाला पवित्र आत्मा है और बोलने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम यूहन्ना का 16 अध्याय के अंदर में देखते हैं कि जो पिता परमेश्वर बात कर रहा है उन बातों को लेगा पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा अपने आप से कुछ भी नहीं बोलेगा। जो परमेश्वर बात करते हैं उन बातों को लेगा और उन बातों को लेकर हमारी आत्मा के अंदर में उसको प्रकाशित करेगा।
हालेलुया। इसलिए इफिसियों का पहला अध्याय के अंदर में हम देखते हैं, जैसे पौलुस प्रार्थना कर रहा था 17 पद के अंदर में, प्रभु आपका प्रभु आत्मा, जो ज्ञान का आत्मा और प्रकाशन का आत्मा प्रभु मेरे अंदर में प्रभु प्रकाशित करे, मेरे अंदर में प्रभु, प्रभु मेरा मन की आंखों को प्रभु खोल दे। ऐसा प्रार्थना कर रहे 18 पद के अंदर में, प्रभु मेरा मन की आंखों को खोल दे प्रभु, ताकि आत्मा मेरी आत्मा में क्या बात कर रहा था, पवित्र आत्मा मेरी आत्मा के अंदर में क्या प्रकाशन दे रहा था, वो मेरी मन के अंदर में प्रभु को समझ में लेकर आने के लिए सहायता हो जाए, ताकि मेरा बुलाहट मुझको समझ में आए। वो आगे में बोल रहा था, मेरा बुलाहट प्रभु मुझको समझ में आए। मेरा बुलाहट क्या है? क्रिस्तु के अंदर में जीना, क्रिस्तु के साथ साथ में चलना। आमेन, हालेलुया। मेरा बुलाहट वो है, मेरा जीवन है, मेरा जीवन का बुलाहट है वो तो क्रिस्तु के अंदर में ही रहना है, क्रिस्तु का स्वभाव मेरे अंदर में दिखाई देना है, क्रिस्तु का अनुसार में मेरा जीवन चलना है। जैसे यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में 2022 साल के पहले जिया था, वचन देहधारी होकर वचन का जीवन, जो परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का इच्छा के अनुसार का जीवन, हर दिन हर पल परमेश्वर का, जो पिता परमेश्वर का अनुसार का जीवन, वो हालेलुया प्रार्थना का जीवन, ऐसे ही हालेलुया जैसे जिया था प्रभु आराधना का जीवन, मेरा जीवन भी प्रभु वैसे ही होना है। उसके लिए हम परमेश्वर का वचन के साथ में प्रार्थना और वचन के साथ में जीना और चलना। हम कितना परमेश्वर को प्रेम करते हैं, उतना ही हम प्रभु का वचनों को भी प्रेम करते हैं, क्योंकि जो प्रभु और वचन दो अलग नहीं है, वचन और प्रभु और वचन एक ही है। वो हम यूहन्ना का पहला अध्याय पहला पद में देखा कि वचन परमेश्वर है और परमेश्वर वचन है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। हम कितना प्रभु को हम प्रेम करते हैं, उतना हम पवित्र आत्मा को प्रेम करते हैं, उतना हम वचन को प्रेम करते हैं। हम कितना पवित्र आत्मा को हम प्रेम करते हैं, हम कितना हम आत्मा के साथ में जुड़ के रहते हैं, उतना वचन दिन और रात मनन होते रहेगा। हमारी आत्मा के अंदर में हमेशा एक ऐसा प्रकाशन होते रहेगा, क्योंकि सोने के समय में भी आत्मा जागते रहेगा, और आत्मा जागने के अंदर में आत्मा नहीं सोते हैं, हम सोते हैं, मन सो जाते हैं, हम शरीर आराम करते हैं, पर आत्मा जागते रहेगा। रात भर हमारी आत्मा के अंदर में प्रकाशन को और प्रकाशन को लेकर आते रहेगा पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम वचनों के अंदर का यीशु को दिखाना। हमें पुराना नियम के अंदर में यीशु मसीह, ये हर एक शब्द के अंदर में, हर एक पेपर के अंदर में, हर एक अध्याय के अंदर में यीशु कौन है वो हमको दिखाते हैं पवित्र आत्मा। गुप्त बातों को ओपन में लेकर आएगा पवित्र आत्मा। आमेन, हालेलुया। हमारा संबंध पवित्र आत्मा के साथ में कितना गहराई में चलेगा, उतना गहराई का संबंध जो वचनों के साथ में और वचन के अंदर में यीशु के साथ में रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने जो फरीसियों को बोलने लगा कि आप केवल वचनों को देखते हैं, पर उस वचन के अंदर में जो मैं हूं, उस वचन के अंदर में जो दिव्य व्यक्ति, जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का प्रकाशन को आपको अभी तक ना पाने की वजह से आप मेरे को देखकर इतना ही बोल रहा था कि मैं तो ऐसा परमेश्वर का पुत्र नहीं हूं करके बोल रहा था। मतलब यीशु कौन है समझ में नहीं आएगा जब तक प्रकाशन नहीं होते हैं। हालेलुया। पर आज हम सीखेंगे, वचन को हम पढ़ेंगे, उसके अंदर से हम प्रकाशन को पाएंगे, और वो प्रकाशन यीशु कौन है दिखाएगा, और यीशु को देखते तो ही हमारा जीवन बदल जाएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल के अंदर में ऐसा तो नहीं है यीशु जगह में गया था और वहां पे लोग जैसा बदलाव नहीं हुआ या वहां पे आश्चर्य काम नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। साउल का जीवन, जो पौल है, दमिश्क का अंदर में जा रहा था और वो शहर के ऊपर में जा रहा था, यीशु दिखाई दिया, क्रिस्तु दिखाई दिया, महिमा का राजा दिखाई दिया। एक कठोर व्यक्ति का जीवन 3 दिन में बदलाव हो गया। आमीन, हालेलुया। जो कोई ऐसा वचन के अंदर में, जो महिमा का राजा, जो सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ महिमा का राजा के साथ में वचनों के अंदर का यीशु मसीह को जब प्रकाशित होना, ऐसा उनके अंदर में प्रकाशित होते तो, उनके अंदर में प्रकाशन आते तो उनको उद्धार मिलके, मुक्ति मिलके, उनका जीवन बदल के प्रभु उनका जीवन के अंदर में उनका गम्य स्थान को बदलाव करके उनका जीवन को आशीर्वाद कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए सिमोन पतरस को मत्ती सुसमाचार का 16 अध्याय के अंदर में देखते हैं, सिमोन सिमोन बारयोना, ओ सिमोन, तेरे जीवन के अंदर में ये प्रकाशन कोई मनुष्य के द्वारा नहीं मिला, पर मेरा पिता ने जो आत्मा के द्वारा आपका आत्मा के अंदर में जो बात किया ना, जो यीशु कौन है, यीशु हालेलुया, यीशु परमेश्वर का पुत्र है करके जो भी आपका अंदर में प्रकाशन किया, ये प्रकाशन आपके जीवन के अंदर में नींव को लेकर आएगा, एक फाउंडेशन को डाल देगा, और तेरे जीवन के अंदर में ये फाउंडेशन यीशु ही कोने का पत्थर होगा। उस कोने का पत्थर का द्वारा आपका जीवन, आपका आत्मिक जीवन बनेगा बनेगा बनेगा, और तेरा जीवन नहीं हिलेगा आखिरी तक। तेरा जीवन ऐसा ना हिलने वाला जीवन की रीति में परमेश्वर का राज्य के अंदर में रहेगा, और तेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर का उद्देश्य
उद्देश्य पूरा होगा और तेरे ऊपर में कोई शैतानी शक्ति पर में विजय नहीं पाएगा करके प्रभु ने जो मत्ती सुसमाचार का 16, 17, 18 पद के अंदर में बात किया है। आमेन, हालेलुया। जिनका जीवन के अंदर में यीशु कोने का पत्थर बन जाएगा, उनका जीवन ना हिलने वाला जीवन की रीति में रहेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आज हम सीखेंगे भजन संगीता 18 अध्याय और पहला पद। हम धीरे धीरे से पढ़ेंगे हम, और पढ़ते पढ़ते हम प्रार्थना करेंगे। आज हम सीखेंगे वचनों को लेकर प्रार्थना करने का विषय। आमेन, हालेलुया। ये आपका व्यक्तिगत जीवन में आपका आशीर्वाद होगा, आपका कुटुंबिक प्रार्थना में आशीर्वाद होगा। प्रभु हमको कैसे प्रार्थना करना है हमको नहीं मालूम, हम बोलते हैं, तो क्या करना, वचन के साथ में प्रार्थना करो, वो प्रार्थना फलदायक का प्रार्थना होगा। आमेन, हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं वचनों को लेकर। हम पहले पढ़ेंगे और उसके अनुसार में प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आमेन, हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद बोल रहे, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर कौन है उनको मालूम है, एक जीवित परमेश्वर है करके बुला रहा है। आमेन, हम भी बुलाएंगे हमारा परमेश्वर को। जब बारतिमेउस ने बुलाया, यीशु आ गया वहां पे। दाऊद का पुत्र, दाऊद का पुत्र, आ जाओ मेरे पास में, आ जाओ हे प्रभु, आ जाओ। तो यीशु आ गया वहां पे। कौन बुलाएगा वहां पर प्रभु आएगा। आमीन। इसलिए दाऊद यहाँ पे बुला रहे, हे परमेश्वर करके बुला रहे। जब हे परमेश्वर करके बुलाते हैं तो यहाँ पर बोल रहा था, हे परम प्रधान परमेश्वर, मतलब आपके जैसे कोई और परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर नहीं है प्रभु। मतलब उनको पहचाना, उनको जो स्थान देना है वो स्थान दे दिया, और मेरे जीवन का परमेश्वर करके बोल रहा था। इसलिए बोल रहा था हे मेरे बल करके बोल रहा था। मेरे बल बोलते तो मेरा शरीर के अंदर में जो भी बल है ना प्रभु, वो शून्य है प्रभु, पर मेरे जीवन के अंदर में हर विषय या मेरे जीवन के अंदर में हर बल जो कुछ प्रभु जी मेरी आत्मा के अंदर में है वो आपके द्वारा मिलते हैं प्रभु हर दिन मुझको। हे मेरे बल, और उस बल के द्वारा, उस शक्ति के द्वारा ही हम काम करते हैं ना प्रभु। प्रभु आप ही मेरा बल है, आप ही मेरा ताकत है, आप ही मेरा सामर्थ्य है, आप ही प्रभु जी मेरा जीवन का प्रभु अधिकारिता है। आमेन, हालेलुया। और बोल रहा था मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इसका मतलब है कि मैं आपसे ज्यादा किसी को प्रेम नहीं करूंगा। मैं ये बोल रहा हूं प्रभु, मैं आपसे ज्यादा मेरे को भी मैं प्रेम नहीं करूंगा, मैं तुझसे ही प्रेम करूंगा प्रभु। हालेलुया। आगे में बोल रहा था, यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरण स्थान हूं। वह मेरी डाल और मेरी मुक्ति का सिंह है और मेरा ऊंचा गढ़ है। देखो कितना विषय बात किया है यहाँ पे। ये सब विषय का प्रकाशन दाऊद के अंदर में है। बहुत लोगों को क्रूस का प्रकाशन इसलिए काम नहीं करते हैं क्योंकि क्रूस का प्रकाशन उनके अंदर में नहीं है। बहुत लोग जो बहुत विश्वासी लोगों का जीवन में क्यों जो क्रूस के द्वारा जो जो प्रभु ने, यीशु मसीह ने जो काम किया उसका आशीर्वाद क्यों उनका जीवन के अंदर में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनके अंदर में क्रूस का प्रकाशन नहीं है। क्रूस के बारे में सुना है पर उनका अंदर में व्यक्तिगत रीति में उनके जीवन के अंदर में प्रकाशन नहीं है। इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह ने क्रूस पर जो खून बहाया वो खून हमारा जीवन के अंदर में इस्तेमाल में होना है। यहाँ पर दाऊद वही काम कर रहे। जो परमेश्वर के अंदर में क्या गुण है, जो परमेश्वर के अंदर में क्या आशीर्वाद है, वो उनका व्यक्तिगत जीवन के ऊपर में इस्तेमाल में लेकर आ रहे। तो ये विषय हमने बहुत बार देखा पर एक और बार आपके सामने रखते हैं। जो इज़राइल के अंदर में परमेश्वर ने जो मूसा के द्वारा बात किया कि देखो हर एक घर के अंदर का जो भी अधिपति है वो एक पशु को लेना, उसको बलि करना और उसका खून लेना, एक बेसिन के अंदर में लेना, एक हिस्सोप करके एक पौधा को लेना और उनका द्वार बंधकों के ऊपर में वो लगाना। ये काम उनका है, वो घर का व्यक्ति का है, वो घर का जो पिता है उनका है। तो वो उसको इस्तेमाल करना, मतलब वो जो पशु का लहू जो बेसिन के अंदर में है, पात्र के अंदर में है, वहां पे रहते तो काम नहीं होने वाला है। तो उसका अर्थ हमको समझना है। तो वहां पर मूसा ने बोला ये कौन सा घरों के अंदर में ये काम होगा और आपका घर के अंदर से बाहर नहीं आना है। मतलब जो बोला उसके अनुसार में उनको समझ में भी आया कि जो लोग अंदर में ही रहेगा उनका द्वार बंधकों के ऊपर में ये लहू को लगाएगा, मृत्यु की आत्मा या मृत्यु का दूत उनके ऊपर में काम नहीं करेगा, उस घर के ऊपर में काम नहीं करेगा। वो उद्देश्य है।
मतलब जो बोला गया है, जो वचन बोला है मूसा ने, उसका उद्देश्य समझ में आया, वो दूसरा विषय। और समझ में आने के बाद में वो जो घर का लोग उसके अनुसार में काम करना और उसका आज्ञा का पालन करना, तब उनका जीवन के ऊपर में वो जो वचन का काम हो रहे, जो जो प्रकाशन हमको मिलता है उसको हमारा जीवन में लागू में लेकर आना है, तो उसको हमारा जीवन के अंदर में उसको इस्तेमाल करना है। हमको क्रूस का प्रकाशन जो भी हमको हमको क्रूस के द्वारा यीशु मसीह का जो भी आशीर्वाद हमको मिलता है, वो हमारा लाइफ के अंदर में लेकर आना है। वो केवल सुनते तो नहीं है। और वही विषय यहाँ पर बोल रहा था। हम ये दूसरा पद को हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो ये प्रार्थना करने के समय में, तो यहाँ पे देखना, यहोवा मेरी चट्टान है बोल रहा था। यहोवा सब लोगों का चट्टान है ना, सब मानव जाति का चट्टान प्रभु है, ये हम मानते हैं ना। परमेश्वर का राज्य ही ना हिलने वाला राज्य है। और यहाँ पर देखो मेरी चट्टान है बोल रहा था, मतलब उनका जीवन के अंदर में यहोवा परमेश्वर जो सा चट्टान है, ना हिलने वाला जो परमेश्वर का राज्य है, वो मेरे जीवन के अंदर में काम में आएगा करके बोल रहे। ना हिलने वाला परमेश्वर का राज्य का जो जीवन है वो मेरे अंदर में अनुभव में आएगा करके बोल रहे हैं। देखो, जो जो प्रकाशन जो दाऊद के अंदर में आ चुका है, वो ही चट्टान है। उनका राज्य ना हिलेगा, उनका फाउंडेशन नहीं हिलेगा, उनके ऊपर में कोई हथियार काम नहीं कर सकते हैं। जो परमेश्वर का सामने कौन खड़ा होगा प्रभु, कोई भी खड़ा नहीं हो सकते हैं। और वही चट्टान है और ना हिलने वाला चट्टान है। और ये यहोवा वो मेरा जीवन का चट्टान है, मेरे परिवार का चट्टान है, मेरे परिवार का नींव है। आमीन, हालेलुया। मेरा परिवार उनका वचन के अनुसार में खड़ा होगा। एक दिन झगड़ा है, दूसरा दिन ठीक है, और तीसरा दिन झगड़ा है, चौथा दिन में जो ठीक है। ऐसा हिलने वाला जीवन नहीं होगा हमारा परिवार। मेरा जीवन आज ठीक है और कल ठीक नहीं है। 2 दिन अच्छा रहते हैं, तीसरा दिन में बीमारी होगा। 2 दिन अच्छा रहते हैं, तीसरा दिन के अंदर में निराश हो जाएगा। ये ना हिलने, ये तो हिलने वाला जीवन निकल जाएगा मेरे जीवन के अंदर से। आमीन, हालेलुया। ये तो ऐसा अस्थिर का जीवन, अस्थिर बोलते तो स्थिरता नहीं है मेरा जीवन के अंदर में। याकूब का पत्री 1 अध्याय के अंदर में लहर जैसे का जीवन है हमारा। लहर बोलते तो समुद्र का लहर देखो, वैसा कुछ समय के लिए ऊपर में आएगा, ऊपर में आएगा, नीचे जाएगा, ऊपर में जाएगा, नीचे जाएगा। मेरा जीवन 2 दिन के लिए प्रार्थना प्रार्थना बोलेगा, वैसा तीसरा दिन में बोलेगा कि मुझको प्रार्थना नहीं चाहिए बोलेगा। ऐसा 4 दिन के लिए अच्छा रहते हैं, 4वां दिन के बाद में कुछ तो परेशान है, उसके बाद में प्रभु से दूर हो जाते हैं या हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। ये प्रभु, ये अस्थिर का जीवन मेरा जीवन से निकल जाते हैं जब मेरा यहोवा मेरा जीवन का चट्टान बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये बोल रहा था दाऊद, मेरा जीवन के अंदर में यहोवा परमेश्वर चट्टान बन जाएगा, ना हिलने वाला जीवन होगा, अस्थिर का जीवन निकल जाएगा, 2 मन का प्रकार का जीवन निकल जाएगा यीशु का नाम से। आमीन, हालेलुया। ये 2 मन का प्रकार का जीवन के अंदर में आशीर्वाद नहीं मिलने वाला है। याकूब का पत्री 1 अध्याय के अंदर में लिखा, ये 2 मन का अनुसार का जीवन है। एक दिन प्रभु के साथ में, एक दिन दुनिया के साथ में, एक दिन मेरे साथ में, एक दिन प्रभु के साथ में, एक दिन मेरा पत्नी के साथ में, एक दिन प्रभु के साथ में, एक दिन मेरा मेरा स्त्री, एक दिन यहाँ पर, एक दिन वहां पे। हम इस हफ्ते में कलीसिया में जाते हैं, दूसरा हफ्ते में कलीसिया में नहीं जाते हैं। प्रभु, ये अस्थिर का जीवन को, ये प्रभु ये प्रभु जी 2 मन का प्रकार का जीवन बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। यहोवा मेरा चट्टान है, यहोवा परमेश्वर मेरे जीवन का हो हालेलुया कोने का पत्थर है। यीशु मसीह मेरा नींव के अंदर में कोने का पत्थर है वो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फाउंडेशन स्टोन बोलते हैं। जैसे घर बांधने के लिए पहले हम एक एक पत्थर डालते हैं ना, और वो पत्थर उसके अनुसार में फाउंडेशन लगा देते हैं। और जब वो फाउंडेशन यीशु हो जाएगा ना आपका जीवन में, ना हिलने वाला चट्टान का जीवन बन जाएगा। हालेलुया। और यहाँ पर बोल रहा था, और मेरा गढ़ है। गढ़ बोलते तो क्या है मालूम? गढ़ बोलते तो बहुत बड़ा विषय है। गढ़ बोलते तो जैसे एक राजा कहाँ पर अंदर में है और उनका चारों ओर बहुत बड़ा किला है। वो इतना बड़ा किला है, इतना बड़ा किला है। और शत्रु वो किला को पार करके राजा को मारने के लिए, नष्ट करने के लिए या कुछ हत्या करने के लिए आते, तो भी उनको समझ में नहीं आते राजा कहाँ पर। कितना भी ढूंढे 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 राजा कहाँ पर है, उस शत्रु को मालूम ही नहीं होते, क्योंकि किला इतना बड़ा है। तो यहाँ पर दाऊद बोल रहे, प्रभु आप मेरे जीवन का गढ़ है प्रभु,
आप मेरे चारों ओर में किला है प्रभु, इतना बड़ा किला है प्रभु कि शैतान शत्रु, प्रभु शैतानी राज्य वो कितना भी मेरे घर का चारों ओर में दुष्टात्मा का कार्य हो प्रभु, कुछ भी कर सकते हैं, पर वो दुष्टात्मा मेरे ऊपर में, मेरे घर वालों के ऊपर में, मेरे बच्चों के ऊपर में काम नहीं करेगा, क्योंकि यीशु, क्योंकि प्रभु आप मेरा जीवन का गढ़ है प्रभु। मैं कहां पर हूं, मेरा परिवार कहां पर यीशु का लहू के नीचे में छिपा कर रखा है प्रभु, ये शत्रु नहीं देख सकते हैं यीशु का नाम से। आमेन, हालेलुया। और बोल रहा था मेरा गढ़ है प्रभु तू, प्रभु मेरे चारों ओर में प्रभु खिल्ला है प्रभु तू, इतना गढ़ है प्रभु कि हम कहां पर है शत्रु नहीं देख सकते। आमेन, हालेलुया। और मेरा छुड़ाने वाला है, आमेन, हालेलुया, मेरे जीवन को छुड़ाने वाला, मेरे परिवार को छुड़ाने वाला। मतलब हम बंधन में हैं, ठीक है, हम वही बंधन के अंदर में हर दिन चलेगा, रॉन्ग है, झूठ है वो। कल हमारा जीवन बंधन में है, आज नहीं होगा, क्योंकि नया दिन आ गया है। कल रात में, मतलब रात में 12 बजे के बाद में, 12 बजे हो गया ना रात में, 12 बजे के बाद में नया दिन आ गया। आप देख सकते हैं क्या नया दिन को? नया दिन देखेंगे बोलते तो सुबह में 6 बजे है, क्योंकि जब सूर्य आते हैं तब ही हमको ऐसा लगते हैं कि नया दिन आ गया। हम देखते हैं कि 6 बजे में सुबह में नया दिन आ गया करके हम देखते हैं। ये क्या है? संसार का विचार है। पर हम आत्मिक लोग हैं ना, हमारा विचार बहुत अलग में है। रात में 12 बजे के बाद में ही प्रभु का नया काम चालू हो गया। आपने शायद नहीं देखा होगा, आप सो रहा है, पर प्रभु ने सोने के समय में ही प्रभु का कार्य हो जाते हैं। आदाम सो रहे हैं, उत्पत्ति का 2 अध्याय के अंदर में आदाम को गहरा नींद दे दिया, पर प्रभु ने गहरा नींद के अंदर में ही प्रभु का कार्य चालू हो गया। हमारे जीवन के लिए नया दिन का नया काम रात में 12 बजे के बाद में चालू हो गया। आपको भी नहीं मालूम, शायद हमको भी नहीं मालूम, हमारा मन में उसका विचार भी नहीं आया, पर प्रभु ने आत्मा के अंदर में कार्य चालू कर दिया। आमेन, हालेलुया। रात का समय में दिन को लेकर आने वाला परमेश्वर है, रात का समय में सूर्य को लेकर आने वाला परमेश्वर है, और रात का समय में उजाला के अंदर में हमको लेकर जाने वाला परमेश्वर है। हम सोने के समय में आत्मा के अंदर में कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम सोने के समय में हमारा जीवन के अंदर, परिवार के अंदर में काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का काम, वो नहीं सोते हैं, वो परमेश्वर है, वो हमेशा जागते वाला परमेश्वर है, हमको देखने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। हमको सुरक्षित रीति में रखने वाला परमेश्वर है। आमेन। इसलिए रात रात में छुड़ाने के लिए प्रभु हमारा बीच में आ जाते हैं। प्रभु का अभिषेक के ऊपर में डिमांड कर। वो जो 12 साल से जो खून बह रहा था, उस स्त्री ने क्या किया मालूम? परमेश्वर का अभिषेक को छुआ है वो, और परमेश्वर का अभिषेक मुझको चाहिए करके यीशु के पास में जाके छुआ है वो। ये मेरा प्रार्थना है प्रभु के सामने, प्रभु आप यदि नहीं आते हैं मेरे पास में, मैं आऊंगा आपके पास में। यदि आपका हाथ प्रभु मेरे ऊपर में नहीं बढ़ेगा, तो मेरा हाथ आपके ऊपर में आएगा प्रभु, और आपका अभिषेक को मैं ले लेता हूँ। ये मेरा हिम्मत है, ये मेरा धैर्य है। क्यों मालूम? क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ। आमेन, हालेलुया। प्रभु आप मेरा पिता है, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका वारसत्व में हूं। प्रभु जो कुछ यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर में मेरे लिए दिया है, वो मेरे लिए है, वो मेरे परिवार के लिए है। मैं आपका सामने आऊंगा, और प्रभु मुझको छुड़ाना है, मुझको छुड़ाने वाला प्रभु आप है। मेरे जीवन के अंदर में ये छुटकारा जरूर मिलेगा, मेरे शरीर के अंदर से ये बीमारी जरूर निकल जाएगा। क्यों नहीं निकलेगा प्रभु? जब आपका शक्ति को मैं छूऊंगा, मेरा प्रभु जी, मेरा आत्मा प्रभु तेरे को प्रभु छुएगा, और मुझको सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर में है। मेरा आधार, मेरा छुड़ने का, प्रभु मेरे अंदर में छुटकारा मिलने का, मेरे परिवार के अंदर छुटकारा मिलने का आधार कोई और नहीं है। मेरा छुटकारा यीशु है, मेरा छुटकारा प्रभु है, मेरा छुटकारा आपका सिंहासन है प्रभु। आमेन, हालेलुया। इब्रानियों का पत्री 4 का अध्याय 16 पद के अनुसार में हमको नीतिमान बनाया, क्रिस्तु के अंदर में हमको नीति वस्त्र दिया प्रभु ने, इसलिए हमको सिंहासन का सामने, अनुग्रह का सिंहासन का सामने हम खड़ा हो जाते हैं, हमको धैर्य देते हैं, और हमारा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभु सिद्ध है, और हमको छुड़ाने के लिए यीशु के अंदर में सर्व सामर्थ है। आमेन, हालेलुया। मत्ती सुसमाचार का 28 अध्याय के अंदर में हम देखते हैं 18 पद के अंदर में सर्व अधिकारिता, सर्व अधिकारिता, सर्व शक्ति यीशु के अंदर में है। एफेसियों का पत्री 1 अध्याय के अंदर में हम देखते हैं 20 के पद के अंदर में देखते हैं कि सर्व अधिकारिता यीशु के अंदर में है, और सारा शक्तियों के ऊपर में, सिंहासन के ऊपर में बैठा हुआ वो, हालेलुया, परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठा हुआ यीशु मसीह महिमा का राजा है। उनका पांव
पांव के नीचे में ही ये सारा दुष्ट आत्मा का कार्य है, इसलिए मेरे जीवन के अंदर से ये दुष्ट आत्मा निकल जाते हैं जब यीशु का नाम को इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय के अंदर में देखते हैं, जो कोई आप मुझको मांगेगा मैं तुमको करूंगा, मैं तेरे जीवन के अंदर में करूंगा, क्योंकि तुम मेरे अंदर में है, मेरा वचन तेरे अंदर में है। तुम जो कुछ मांगेगा मैं तुमको करूंगा, और ये करने के द्वारा, ये छुटकारा मिलने के द्वारा मेरे को, हालेलुया, मेरा पुत्र को, हालेलुया, मेरे पुत्र को, हालेलुया, महिमा मिलेगा। हालेलुया, उनका पुत्र को, यीशु को महिमा मिलने के लिए पिता सब कुछ करेगा हमारे लिए। आमीन, हालेलुया। शैतान यीशु का पांव के नीचे में है। और प्रकाशित वाक्य जो 12 अध्याय जो 10, 11 और 12 पद के अनुसार में देखते तो, जो सिंहासन का सामने हमारा विरोध में जो कुछ शैतान हमारे ऊपर में दिन और रात दोष लगा रहा है, और सिंहासन का सामने जो भी दोष लगाते हैं तो उनका बातों को नष्ट होना है, उनको गिरा देना है वहां पे। और उसके लिए हम पहला यूहन्ना का पहला अध्याय जो 7 का पद और 9 का पद के अनुसार में हम कबूल करते हैं, हर पाप को कबूल करते हैं, हर पाप को क्षमा मांगते हैं, और यीशु का लहू हमारा हर पापों से हमको शुद्ध करते हैं। ये काम हमारा द्वारा होना है, और पवित्र आत्मा हमको सहायता करेगा, और हमको छुड़ाने वाला परमेश्वर हमारा बीच में है। हालेलुया, हालेलुया। मेरा छुड़ाने वाला प्रभु हमारा बीच में है, इसलिए बोल रहा था, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरण स्थान हूँ। हालेलुया। फिर से बोल रहे, चट्टान है पर करके फिर से बोल रहे, मतलब जब तक हमारा जीवन नहीं छुड़ाते हैं प्रभु, तब तक हमारा जीवन हिलते रहेगा, क्योंकि वहां पर शैतान काम करते हैं, हमको परेशान होते हैं। जब हमको छुड़ाते हैं प्रभु, तब फिर हमारा जीवन स्थिर हो जाएगा। इसलिए बोल रहा था, फिर एक और बार बोल रहे, आप मेरा चट्टान है करके फिर एक और बार बोल रहे। क्यों बोलना है? एक ही शब्द के अंदर में एक ही पद अंदर दूसरा बार भी बोल रहा था, क्योंकि जब बंधन है वहां पर अस्थिर का जीवन दिखाई देता है। यदि आपका जीवन में, परिवार में अस्थिर का जीवन, हिलने वाला का जीवन 2 दिन अच्छा है, तीसरा दिन ठीक नहीं है, ऐसा विषय हो रहा था, इसका मतलब है कि आपको छुटकारा का जरूरत है, बंधन से छुटकारा होने का जरूरत है। छुटकारा देने वाला यीशु मसीह हमारा बीच में है। आमीन, हालेलुया। जब छुटकारा मिलेगा, हमारा जीवन फिर से स्थिर हो जाएगा, चट्टान का जीवन की रीति में बन जाएगा। और प्रभु तू ही हमारा शरण स्थान है, प्रभु शरण स्थान, ऊंचा गढ़ है प्रभु। प्रभु आपका छाया के अंदर में, प्रभु आपके साथ में, प्रभु हमारा जीवन, प्रभु आपका पंखों के नीचे में है प्रभु। आमीन, हालेलुया। वह मेरी डाल है और मेरी मुक्ति का सिंह है। आमीन, हालेलुया। डाल बोलते तो एक सिपाही का हाथों में एक बड़ा डाल रहते हैं, और ये डाल क्या करेगा मालूम? दुष्ट आत्मा का काम, जादू टोना का काम मेरे घर का बाजू लोगों के जीवन में हो सकते हैं, उनका अंदर में प्रभु नहीं है, वो तो वहां पर शैतान काम करेगा, पर मेरे परिवार में काम नहीं होगा, मेरे परिवार में काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा डाल है। आमीन, हालेलुया। देखो, वचनों को लेकर प्रार्थना करना, मनन करते करते प्रार्थना करना, बोलते बोलते प्रार्थना करना। आमीन, हालेलुया। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा यदि आप प्रार्थना में लगातार रहेगा, क्या होगा? आज प्रभु का काम होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का काम होगा। आमीन, हालेलुया। वचन ही प्रभु है, और वचन देहधारी होकर इस दुनिया के अंदर में जिया ना। यीशु का चारों ओर में स्वर्गदूत भी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के चारों ओर में सेना है। ओ परमेश्वर का सेना हमारा चारों ओर में रहेगा, रथों की रीति में हमारा चारों ओर में रहेगा, स्वर्गदूत हमारा चारों ओर में रहेगा। आमीन, हालेलुया। यीशु का नाम से, यीशु का नाम से। तो क्या होगा? और मेरी मुक्ति का सिंह है। सिंह तो सिंह बोलते तो उसके अंदर में तेल डालते और तेल से अभिषेक करते हैं। हालेलुया। शमूएल के हाथ में एक सिंह है, और उसके अंदर में तेल डाल के दाऊद को राजा होने के लिए, मैं राजा होने का अभिषेक डाल दिया, तेल डाल दिया अभिषेक आने के लिए। आमीन। उस दिन से लेके पवित्र आत्मा तेज रीति में आया, ऐसा लिखा है पहला शमूएल का 16 अध्याय के अंदर में 16 पद से हम देखते तो वहां पर ऐसा लिख रहा था, दाऊद के ऊपर में जब तेल डाल के प्रार्थना किया, जब तेल डाला शमूएल ने, उस दिन से लेके पवित्र आत्मा उनके ऊपर में इतना तेज रीति में काम किया। आमीन, हालेलुया। जब अभिषेक हमारे ऊपर में रहेगा, जब सिंह के अंदर का तेल हमारे ऊपर में रहेगा, तो अभिषेक भी उस दिन से लेके तेजपन के अंदर में लेकर जाएगा। अभिषेक क्या करेगा मालूम? शैतान का बंधन को टूट करेगा, शैतान का बंधन को ब्रेक करेगा। The anointing of the Lord will break the yoke of the enemy. Amen. Hallelujah. परमेश्वर का अभिषेक, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा के अंदर में इतना ताकत है, इतना अभिषेक है, हालेलुया। शैतान का बंधन टूट जाएगा यीशु का नाम से। इनके अंदर में, व्यक्ति के अंदर में 1000 संख्या का दुष्ट आत्मा, 1000, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 1000 संख्या का दुष्ट आत्मा, और उनके अंदर से दुष्ट आत्मा बात कर रही है, यीशु क्यों आया? आपके ऊपर में
में अभिषेक है, आप अभिषिक्त है, आप परमेश्वर का पुत्र है। आमेन। अभिषिक्त है तो इसलिए बोलते हैं जीसस क्राइस्ट बोलते हैं ना। क्राइस्ट का मतलब मालूम है आपको? क्राइस्ट, क्रिस्तोस, उसका अर्थ है अभिषिक्त है, अभिषेक किया हुआ यीशु है। और वो अभिषेक एक साधारण विषय नहीं है, वो अभिषेक परमेश्वर का है। और वो अभिषेक के सामने शैतान कांपेगा, शैतान हिल जाएगा, राज्य हिल जाएगा, बीमारी हिल जाएगा, समस्या हिल जाएगा, पहाड़ हिल जाएगा। जब परमेश्वर का अभिषेक के सामने सब विषय हिलना ही पड़ेगा। और बोल रहा था मुक्ति का सिंह है प्रभु और मेरा ऊंचा गढ़ है। आमेन। फिर एक और बार बोल रहे ऊंचा गढ़ है। वो तो पहली बार बोला गढ़ है, पर अभी बोल रहा था ऊंचा गढ़ है। मतलब प्रभु आप इतना ऊंचा है। वो कितना ऊंचा है मालूम? मतलब ऐसे सिंहासन से लेके इस पृथ्वी तक जितना दूर है उतना ऊंचा गढ़ है प्रभु आपके लिए। आमेन, हालेलुया। मतलब कोई भी आपको नहीं देख सकते, क्योंकि ना हमने उत्पत्ति का 28 अध्याय में देखते हैं एक सीढ़ी बेतेल के अंदर में क्या हो गया मालूम? स्वर्ग से इस पृथ्वी तक दिखाई दिया, सीढ़ी दिखाई दिया। और ये दर्शन याकूब देख रहा था। और उस सीढ़ी के ऊपर में ना में स्वर्गदूत ऊपर से लेके नीचे, नीचे के लेकर ऊपर जा रहे। ये दर्शन है। पर उसके अंदर में एक बहुत बड़ा प्रकाशन भी है। जिसके ऊपर में प्रभु का ध्यान है उनके ऊपर में प्रभु स्वर्ग से लेके इस पृथ्वी तक वो ऊंचा गढ़ बन जाएगा। और कोई मध्याकाश के अंदर का शक्ति उनको नहीं देख सकता, क्योंकि वो सीढ़ी की रीति में वो स्वर्गदूत ऊपर से लेके नीचे, नीचे से लेके ऊपर जा रहे हैं। मतलब प्रार्थना को लेकर जाएगा, उत्तर को लेकर आएगा। स्वर्गदूतों का काम है हमारा मुंह के द्वारा जो प्रार्थना उठ रहा था आत्मा के अनुसार में, वो प्रार्थना एक पात्र में लेकर जो स्वर्गीय स्थलों में लेकर जाएगा। और स्वर्ग से लेके जो उत्तर प्रभु दे रहा था उसको स्वर्गदूत लेकर आएगा। आमेन, हालेलुया। स्वर्गदूतों का काम हमारा जीवन में चालू होते हैं जब प्रभु हमारा जीवन का चट्टान है, जब प्रभु हमारा जीवन का केंद्र है, जब प्रभु कौन है मेरे जीवन के लिए मैं प्रभु से बात करूंगा और जो प्रकाशन, क्रूस का प्रकाशन मेरे जीवन में लागू करूंगा, तो क्या होगा? स्वर्ग हमारा जीवन में काम करते रहेगा। यीशु मसीह हमारा ऊंचा गढ़ हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। इतना ऊंचा गढ़ है कि मैं कहां पर हूं शत्रु शैतान नहीं देख सकते हैं। उनका पूरा योजना जो भी रखा है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर में जो भी रखा है या जो भी प्लान किया, वो सब कुछ नष्ट हो जाएगा यीशु के नाम से। वो पूरा राख बन जाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो पूरा भस्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। मेरे ऊपर में, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर में कोई शैतानी का राज्य का काम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि मेरा प्रभु ऊंचा गढ़ है। आमेन, हालेलुया। वचनों को लेकर 1 घंटे के लिए प्रार्थना करने से क्या क्या होने वाला है देखो। वचनों को लेकर प्रार्थना करने से क्या प्रकाशन आएगा देखो। पवित्र आत्मा कैसे कैसे लेकर जाएगा देखो। और यहाँ पर जो हमने 2 पदों के अंदर में देख रहा था, कितने बार जो यहाँ पर दाऊद बोल रहा था मेरे मेरे करके, जो हम पहला पद में देखते हैं, हे परमेश्वर, हे मेरे बल बोल रहा था, मेरे बल। तो सारा परमेश्वर का बल उनका है बोल रहा था देखो। और आगे में बोल रहा था मेरी चट्टान बोला, दूसरा पद में मेरा गढ़ बोल रहा था, मेरा छुड़ाने वाला बोल रहा था। आगे में मेरा ईश्वर बोल रहा था, मेरी चट्टान है बोला, और मेरी डाल है बोला, और मेरी मुक्ति है बोला, और मेरा ऊंचा गढ़ है बोला। सब कुछ मेरा 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 मेरा। मतलब जो भी परमेश्वर है उनका अंदर का जो भी शक्ति है वो सब कुछ वो अपना जीवन के अंदर में लेकर आ रहे। जो भी क्रूस का प्रकाशन है वो सब दुनिया के लिए है। जो क्रूस का द्वारा जो आशीर्वाद है वो सब दुनिया के लिए है। पर आपका जीवन के अंदर में, आपका परिवार के अंदर में क्रूस का प्रकाशन का काम होना है तो उसको आपको अपनाना पड़ेगा। मेरा 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 मेरा। यीशु मसीह ने जो लहू बहाया मेरे लिए बहाया, मेरे परिवार के लिए बहाया, मेरे पापों को निकालने के लिए बहाया, शैतान का बंधन को तोड़ने के लिए बहाया। क्रूस का प्रकाशन आपका जीवन का सारा जरूरतों को पूरा करेगा। हम नहीं सुनते हैं, पर हम कभी सुनते तो भी हम उतना ध्यान नहीं देते। हम ध्यान करते तो भी हम उसके ऊपर में और उसके ऊपर में हमेशा कुछ मनन नहीं करते हैं। हम कुछ मनन करते तो भी हमारे अंदर में उसको इस्तेमाल में नहीं लेकर आते। हम उसको लेकर प्रार्थना नहीं करते हैं। हर दिन प्रभु का सुरक्षित हाथ चाहिए, पर हम प्रार्थना नहीं करते। कैसे होगा? नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर दाऊद प्रार्थना कर रहे हैं। यदि दाऊद ऐसा प्रार्थना नहीं करते हैं तो उनका जीवन में प्रभु का काम कैसे हो सकते हैं? इसलिए बिना प्रार्थना का जीवन सुनसान जीवन है। वचन के अंदर में बहुत आशीर्वाद है, पर हमारा जीवन में इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि प्रार्थना नहीं करते। जहां पर प्रार्थना नहीं है वहां पर प्रभु का काम नहीं है। इसलिए प्रार्थना हमारा श्वास बन जाना। यदि आपका श्वास आपका प्रार्थना हो जाएगा, हर श्वास के अंदर में प्रभु का हाथ दिखाई देगा। आमेन, हालेलुया। ये देखो, हर दिन यीशु मसीह क्या करते हैं? सुबह सुबह उठ जाएगा। सुबह सुबह सूर्य आने के पहले ही 4 बजे हो सकते, 3 बजे हो सकते हैं, उठ जाएगा। और कहां पर जाएगा? पहाड़ के पीछे में चले जाएगा। वहां पर अकेले में पिता के साथ में प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि
उस दिन में प्रभु का काम होने के लिए प्रार्थना का जरूरत है। और दिन भर काम करेगा, प्रभु का काम करेगा और सेवकाई करेगा। रात में जा रहे, रात में पहाड़ के ऊपर में चले जाते हैं, उनका चेलों को छोड़ देते हैं, अकेले में चले जाते हैं और रात भर प्रार्थना करते हैं, पिता के साथ में बात करते हैं। जहां पे प्रार्थना है वहां पर पिता का शक्ति है, जहां पर प्रार्थना है वहां पर परमेश्वर का गढ़ है। इसलिए एक घर के अंदर में प्रार्थना का घर हो जाना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम दो वचनों को देखा, भजन संगीता 18 अध्याय जो पहला पद दूसरा पद में। इस अध्याय को 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 30 बार पढ़ो। इस अध्याय के अंदर में इतना प्रकाशन है। यदि आपको वॉरफेयर, युद्ध भूमि के अंदर में विजय पाना चाहते हैं, शैतान के ऊपर में, शैतान शक्तियों के ऊपर में, ये अध्याय ऐसा अध्याय है। इसके अंदर में हथियार है, इसके अंदर में आत्मिक योद्धा होने के लिए बहुत प्रकाशन। दो वचनों को लेकर आज हमने सब मनन किया और उस मनन करते करते हम हमारे लिए, हमारा परिवार के लिए प्रार्थना किया और ये प्रार्थना प्रभु ने सुना और हमने आमेन, क्योंकि प्रभु ने सुना और इस वचन के अनुसार का प्रार्थना प्रभु सुनता है और प्रभु ने सुना बोलते तो प्रभु का उत्तर मिल जाते हैं। और मैं विश्वास में आमेन बोल रहा हूं, बोलते तो मुझको मिल गया, उत्तर मिल गया, इसको बोलते हैं विश्वास। जो हम नहीं देखते हैं उसको देखा है करके हम कबूल करते, उसको बोलते हैं विश्वास। जो हम वचनों के द्वारा प्रार्थना हो चुका है, आत्मा के अगुवाई से हुआ, वो हमको मालूम होते हैं। आत्मा के अंदर में, मन के अंदर में, ये प्रार्थना मेरे द्वारा नहीं हुआ, ये शब्द मेरा शब्द नहीं था, ये शब्द आत्मा का शब्द था और ये आत्मा के अनुसार का शब्द को प्रभु के सामने रख दिया है और प्रभु ने सुना और इसके अनुसार में प्रभु का कार्य भी हो चुका है। मैं आमेन, ये तो मेरा जीवन में हो चुका है करके मैं विश्वास कर रहा हूं। और जब मैं प्रार्थना से उठूंगा ना, तो वही चिंता से लेकर मैं नहीं उठूंगा जो चिंता को लेकर बैठा हूं मैं, जो शैतान का बंधन को लेकर बैठा हूं मैं, जो बीमारी को लेकर बैठा हूं मैं। पर जब मैं उठूंगा, मैं विश्वास में उठूंगा कि मेरा छुटकारा मिल गया है और मैं डर से नहीं चलूंगा, प्रार्थना के बाद में धैर्य से चलूंगा। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, एक छोटा प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता आपका वचन के लिए, यीशु का नाम से पिता आपका महान वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। वचनों के अंदर में ताकत है, सामर्थ है, दोधारी तलवार का समान में शैतान का राज्य को नष्ट करेगा। प्रभु मेरे सामने का हर पहाड़ को प्रभु जड़ से निकाल देने वाला सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। और राजा यीशु मसीह को हम आदर सम्मान देते हैं। आपका राज्य आए प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में। आपका प्रभुता, आपका अधिकारिता, राजा यीशु मसीह का नाम का अधिकारिता मेरे ऊपर में काम करे। प्रभु सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।